यूपी हमेशा राजनीतिक हलचलों के कारण सुर्खियों में बना रहता है। बीते लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले ही राज्यसभा इलेक्शन हुए थे। उस वक्त भी सपा के 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, जिससे राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई थीं। इन विधायकों के पाला बदलने के चलते भाजपा के एक अतिरिक्त उम्मीदवार को जीत मिल गई। तब भाजपा ने इसे बड़ी सफलता के तौर पर देखा था। इसके अलावा इन विधायकों को भी लग रहा था कि सत्ताधारी दल के साथ मिलकर कुछ बड़ा मिल जाएगा। लेकिन अब रायबरेली के ऊंचाहार सीट से विधायक मनोज पांडे और फूलपुर की पूजा पाल समेत इन सभी विधायकों को भाजपा से कोई भाव नहीं मिल रहा। वहीं समाजवादी पार्टी का कहना है कि हम इन विधायकों के खिलाफ विधानसभा स्पीकर से शिकायत करेंगे और इनकी सदस्यता रद्द कराएंगे। इन विधायकों की स्थिति ये हो गई है कि भाजपा के पास फायदे के लिए गए थे और उल्टा सदस्यता खोकर नुकसान उठाना पड़ रहा है। अगर इन विधायकों की सदस्यता गई तो ये बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि राज्य में विधानसभा चुनाव में अभी पूरे 3 साल का वक्त है। इसके अलावा लोकसभा चुनाव में भी इन लोगों को टिकट नहीं मिला। अब यदि सदस्यता जाती है तो ये किसी भी सदन के सदस्य नहीं रहेंगे। संकट ये होगा कि यदि भाजपा से इन लोगों को उपचुनाव में टिकट नहीं मिला तो फिर इनके आगे बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। बता दें कि मनोज पांडे रायबरेली के ऊंचाहार सीट से विधायक हैं, लेकिन यहाँ भाजपा को लोकसभा चुनाव में हार मिली थी। ये वोटिंग से ठीक पहले भाजपा में शामिल हुए थे। इसके अलावा पूजा पाल, राकेश पांडे, विनोद चतुर्वेदी, आशुतोष वर्मा और अभय सिंह जैसे विधायकों की सीट पर भी भाजपा को जीत नहीं मिल पाई। कहा जा रहा है कि चुनावों के बाद से ही भाजपा इनके संपर्क में नहीं है, जबकि सपा अब एक्शन मोड में है। खुद अखिलेश यादव कह चुके हैं कि धोखा देने वालों को माफी नहीं दी जाएगी। सपा का कहना है कि गलती की माफी दी जाती है, लेकिन षड्यंत्र पर माफी नहीं मिलेगी। अखिलेश यादव के इस फैसले की जानकारी सपा प्रवक्ता ने दी थी। फखरुल हसन चांद ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा था, राज्यसभा चुनाव के समय समाजवादी पार्टी से गद्दारी धोखा देने वाले गद्दार विधायक कल परिणाम आने के बाद से आदरणीय अखिलेश यादव जी को माफी देने का संदेश भेज रहे हैं कि एक बार माफ कर दीजिए, एक मौका दीजिए। कुछ करीबियों से पैरवी कर माफी मांगने के लिए समय दिलवाने की गुजारिश कर रहे हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने गद्दार विधायकों से मिलने से इनकार किया और पैरोकार को सुनाई खरी खरी। हालांकि इससे पहले लोकसभा चुनावों के दौरान अखिलेश यादव ने इस तरह की एक्शन का इशारा भी दिया था। सुनने में आया है कि हमारा दूसरा धोखेबाज भी यूं ही चला गया है। और ये जो अभी अभी गया है धोखेबाज, उसकी खासियत है, जो अभी अभी धोखेबाज गया उसकी एक बहुत अच्छी खासियत है कि वो जहां जाता है वहीं गड्ढा खोदता है। इसलिए सावधान हो के नहीं हो। आपके एक वोट से लाखों वोट से तो राहुल गांधी जी जीतेंगे ही जीतेंगे, लेकिन इन धोखेबाजों से भी हिसाब किताब होगा। बता दें कि क्रॉस वोटिंग के बाद से ही अखिलेश यादव इनसे काफी नाराज थे। खासतौर पर मनोज पांडे को लेकर उनकी नाराजगी ज्यादा थी। इसकी वजह ये थी कि उनके चलते ही स्वामी प्रसाद मौर्य सभा छोड़ गए थे और वो भी भाजपा में चले गए। गौरतलब है कि पूजा पाल ने कई बार योगी आदित्यनाथ की पहले भी तारीफ की थी। उसके बाद से ही उनके भाजपा से करीबी होने की चर्चाएं होने लगी थी।